सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिस्टर नकुल सचदेव जी मैडम ने आपको अंदर बुलाया। जी। मे आई कम इन मैडम? Yes, come in. थैंक यू। Sit down. थैंक यू। Strange. Very strange. तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स तो बहुत जबरदस्त हैं, फिर भी तुम अभी तक बेकार हो। जी मैडम, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने इन सर्टिफिकेट्स की बेइज्जती नहीं करना चाहता मैडम। यानी बहुत ऊंचे सपने देखते हो तुम। सपने? जी मैडम, देखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखा करते हैं। पहले कभी कोई सपना पूरा हुआ है? तुमने मुझे आज तक बताया नहीं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो। You know me? तुम मुझे जानते हो? अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानती। That's right. मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये क्या मजाक है? तुम ये कहना चाहती हो कि रोजाना तुम जिससे मिलती हो, जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारने की कसमें खाई है, जिसे तुम प्यार करती हो, तुम उसे नहीं जानती? मिस्टर नकुल सचदेव, आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? यस, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? धोखा हुआ नहीं है। धोखा तो मुझे तुम देने की कोशिश कर रही हो सिमी। सिमी? देखिए मिस्टर, मेरा नाम सिमी नहीं, संगीता ठाकुर है। मिसेस संगीता ठाकुर, अंडरस्टैंड? ओ, संगीता ठाकुर। इसका मतलब आज तक जो कुछ भी था वो ड्रामा था। अब समझा मैं। तुम मुझे अपने बारे में बताते हुए इतना हिचकिचाती क्यों थी? Shut up! मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन मैं जान गया हूं, और तुम भी जान लो कि इतनी आसानी से मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। Get out! I say get out! सिमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती सिमी। Get out! I say get out! तुम चाहते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? याद रखना सिमी, तुम्हें अपनी इस हरकत के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। याद रखना तुम। सिमी? How dare you? How dare you come here? दिन में मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हाँ? दिन में?
क्यों? Oh my God. सिम्मी, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम किसी नकुल सचदेव को जानती हो? नकुल? हाँ, आज वो मेरे ऑफिस में आया था। उसकी बातचीत से मुझे पता चला कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है। अफेयर नहीं दीदी, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसके पास एक नौकरी तक नहीं है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार, ये प्यार व्यार सब बकवास है। करीबी की पथरीली जमीन पर प्यार की कोपले नहीं फूटा करती। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं सिमी। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम खूबसूरत हो, जवान हो। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो किसी दौलतमंद बिजनेसमैन से करो जो जिंदगी में तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। तो आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह किसी दौलतमंद आदमी को फंसाकर उसकी दौलत पर कब्जा कर लूं? हाँ सिमी, सॉरी, आपको प्यार की कद्र इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आज तक प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं। लेकिन मैं आपकी तरह बदकिस्मत नहीं हूँ, है ना? तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो वो दौलत जो मैंने एक रईस आदमी को फंसाकर हासिल की है और जिस पर तुम आज तक ऐश करती आई हो, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें दौलत चाहिए या तुम्हारा वो प्यार। हेलो, नमस्कार संगीता देवी, मैं बोल रहा हूं, आपका भास्कर। कैलाश भास्कर। यहाँ फिर से फोन क्यों किया तूने? फिर से रुपया चाहिए। कितना? फिलहाल 10 लाख।
और आप जानती हैं कि आपको रुपए कहां लाना है। गुड। ये सिलसिला कब तक चलेगा भास्कर? जब तक तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास फोटोग्राफ्स, या फिर यूं कहिए कि जब तक आप जिंदा हैं या जब तक मैं जिंदा हूं। शो, तुम्हारी बहन को मैं पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, सच मानो तो मुझे भी वो पसंद नहीं आई। हिसाब बिल्कुल बराबर हो गया। शक्ल से बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, पर है एकदम खड़ूस। नहीं, प्रॉब्लम ये है निक कि उसने मुझे वार्निंग दी है कि या तो मैं दौलत को चुनूं और या तुम्हें। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टूपिड प्रॉब्लम ये है कि मुझे दौलत भी चाहिए और तुम भी। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो प्रॉपर्टी, वो दौलत, वो सब कुछ तुम्हारे लेट जीजा जी का है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तो फिर? हाँ, दीदी के जीते जी तो नहीं। What do you mean? तो क्या फैसला किया तुमने? ये क्या है? मेरा फैसला पढ़ लो। मैं जिंदगी से मायूस हो चुकी हूँ। जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, और अब जब मेरी बहन भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, तो मैं जी के क्या करूंगी? इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या? लेकिन ये तो मेरी हैंडराइटिंग है और सिग्नेचर भी तुम्हारी है। क्या मतलब? दीदी, जिंदगी में तुम्हें दौलत तो बहुत सारी मिली, लेकिन प्यार नहीं मिल सका, और मैं दोनों हासिल करना चाहती हूँ। निक मुझे बहुत प्यार करता है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Sir, it's a clear-cut case of suicide. मरने वाले के हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था, जिससे उसने अपने आप को शूट किया, और उसके पास से हमें ये सुसाइड नोट भी मिला। लाश कहाँ है रावत? सर उस तरफ बेडरूम में। सिमी, आपकी तारीफ। जी मैं नकुल सचदेव, सिमी का दोस्त हूँ। आप लोग? सीआईडी ऑफिसर विधान, मेरे कलीग इंस्पेक्टर रावत। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पे? सुसाइड, आत्महत्या। यू मीन संगीता देवी ने आत्महत्या कर ली? हमने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन अभी तो आपने कहा। सिमी,
सिम्मी ने आत्महत्या कर ली। सिम्मी ने? हाँ, वो देखो। और मेरी सिम्मी की मौत के जिम्मेदार तुम हो मिस्टर नकुल सचदेव, तुम। ना वो तुमसे प्यार करती, ना हम में तकरार होती, और ना वो इस तरह से आत्महत्या करती। नहीं ऑफिसर, नहीं ऑफिसर, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता ऑफिसर। सिम्मी आत्महत्या करने वाली लड़की थी नहीं ऑफिसर, उसका मर्डर हुआ है, उसका कत्ल हुआ है ऑफिसर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और उसकी कातिल यही है, ये मिसेस संगीता ठाकुर, उसकी अपनी बहन। मिस्टर नकुल सचदेव, मिस सिम्मी के पास एक सुइसाइड नोट भी मिला है, उसी के हाथ का लिखा हुआ। What? कितना प्यार करती थी मैं उससे। सिर्फ साल भर ही बड़ी थी, लेकिन मैंने उसे एक मां की तरह पाला। और वो आप दोनों जुड़वा नहीं थी? वो मुझसे 1 साल छोटी थी। बड़े ताज्जुब की बात है, दोनों की शक्लें हूबहू एक जैसी। हमारी शक्ल और आवाज ही मिलती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जस्ट अपोजिट। मैं हर काम दाएं हाथ से करती हूँ और वो हर काम बाएं हाथ से किया करती थी। You mean लेफ्टी? हाँ, और हमारी नेचर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वो आज के जमाने की आजाद ख्याल लड़की थी। सिगरेट और शराब की आदत पता नहीं कहां से अपना ली थी उसने, जबकि मैंने तो आज तक इन चीजों को छुआ तक नहीं। आप ये कहना चाहती हैं कि सिम्मी एक बिगड़ी हुई, एक बददिमाग लड़की थी? ऑलराइट, थी वो थी, पर इससे ये साबित नहीं होता कि उसने आत्महत्या की है। मिस्टर सचदेव, आप फिर शुरू हो गए। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिम्मी किसी की हत्या कर सकती थी, पर वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। मिस्टर नकुल, डोंट गेट एक्साइटेड, रिलैक्स। ये आत्महत्या है या हत्या, ये कानून डिसाइड कर ले, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है, ये याद रखिएगा। रावत, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त करो। हेलो मिस्टर नकुल सचदेव। तुम यहां क्या करने आई हो? मैं जानता हूं कि सिम्मी ने आत्महत्या नहीं की, वो सुसाइड करने वाली लड़की थी नहीं। तुमने उसका मर्डर किया है। हाँ, मैंने उसे कत्ल कर दिया। क्योंकि वो मुझे मार डालना चाहती थी। मेरे कत्ल का प्लान बनाया था तुम लोगों ने, और शिकार बन गई वो। ऐसी बात थी तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अगर पुलिस को बता देती तो खुद ही फंस जाती। मतलब तुम भी धोखा खा गए ना। सिम्मी, तुम सिम्मी हो? तुम्हें अब भी कोई शक है? लेकिन फिर ये सब चक्कर क्या है?
इतनी सी बात नहीं समझते निक। अपने प्लान के मुताबिक दीदी को लेकिन फिर तुमने ये क्यों साबित करने की कोशिश की कि मरने वाली तुम ही हो? स्टूपिड। मेरी दीदी के पास इतनी दौलत, इतना पैसा है कि उनकी मौत, उनकी हत्या हर किसी को, खासकर पुलिस वालों को सोचने पर मजबूर कर देती और मैं फंस जाती। लेकिन मेरी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Brilliant. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हाँ निक, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है और उस प्रॉब्लम का नाम है कैलाश भास्कर। मतलब ये कि ये कैलाश भास्कर जरूर कोई ब्लैकमेलर है जो एक दिन में मुझे रुपयों के लिए 10 बार फोन कर चुका है। What? और प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं पता वो दीदी को किस बात के लिए ब्लैकमेल किया करता था, और अगर कहीं उसे ये पता चल गया कि मैं हूं तो। होल्ड ऑन। क्या नाम बताया तुमने? कैलाश भास्कर। क्या ढूंढ रहा है? जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला। ये तो सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स नहीं। नेगेटिव्स कहाँ छुपाए तुमने? अपने किसी दोस्त के पास या फिर नहीं। नेगेटिव्स मैंने ऐसी जगह रखी हैं जहां मेरे सिवाय और कोई नहीं पहुंच सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इन तस्वीरों के साथ सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो तुम शायद भूल रहे हो, वो नेगेटिव्स मैं पुलिस तक पहुंचा सकता हूं। हाँ, पहुंचा सकते हो अगर जिंदा रहे तो ना। सर, क्या सोच रहे हैं सर? रावत, सबूत तो ये कहते हैं कि सिमी ने आत्महत्या की, लेकिन नकुल सचदेव का ये बयान है कि सिमी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। रावत, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, मुझे तो कोई फाउल प्ले नजर नहीं आता। मामला अगर संगीता ठाकुर का होता तो हम कत्ल के बारे में सोच भी सकते थे, मगर सिम्मी के कत्ल से किसी को क्या फायदा हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूं रावत कि सिमी के कत्ल से किसी को क्या फायदा हो सकता है। सीआईडी ऑफिसर विधान, कत्ल कहां? सर, लगता है कि मरने वाला फोटोग्राफर था।
जेब तो साबुत लग रही है। क्या हुआ सर? रावत, जेब साबुत है, अंदर कोई अंगूठी जैसी चीज महसूस हो रही है। हो सकता है अस्तर अंदर से फट गया हो और अंगूठी अंदर चली गई हो। लेकिन सर, अस्तर तो फटा हुआ नहीं है, फिर ये अंगूठी अंदर गई कैसे? यही तो देखना है रावत। देखते हैं माजरा क्या है। ये अंगूठी इसने अंदर क्यों रखी होगी? हाँ, तो ये बात है। तो इन्होंने ये अंगूठी अंदर इसीलिए रखी थी कि इनके मरने के बाद पुलिस को ये नेगेटिव हाथ लग जाए। सर, हो ना हो, इस नेगेटिव में जरूर कोई खास बात है। कैलाश भास्कर, फोटोग्राफर। संगीता ठाकुर। संगीता ठाकुर? कैलाश भास्कर? जी हाँ। कौन कैलाश भास्कर? मैं किसी भास्कर वास्कर को नहीं जानती। हाँ हाँ, चलिए खैर, इस तस्वीर को तो पहचानती होंगी आप। ये कैलाश भास्कर नहीं खींची, और ये तस्वीर साफ कह रही है कि आप अपने पति को शूट कर रही हैं। उसका खून कर रही हैं। हो सकता है कि कैलाश भास्कर इस तस्वीर के बूते पे आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो, आपको ये बात अच्छी ना लगी हो, इसलिए आपने उसका भी खून कर दिया। एज सिंपल एज दैट। ये झूठ है ऑफिसर। ये मैं नहीं हूं। व्हाट? हाँ, ये सिमी है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि सिम्मी हर काम बाएं हाथ से किया करती थी। उसने अपने आप को शूट भी बाएं हाथ से किया था, और ये देखिए, वो गोली भी बाएं हाथ से चला रही है। ये सिम्मी है ऑफिसर। कहीं ऐसा तो नहीं संगीता देवी कि आपने खुद बाएं हाथ से गोली चलाई हो? क्यों? किसको दिखाने के लिए? क्या मुझे पता था कि कोई मेरी फोटोग्राफ खींच रहा है कि मैं गोली बाएं हाथ से चलाऊं? तो फिर एक बात समझ में नहीं आई कि सिमी ने आपके पति पे गोली क्यों चलाई, उसका कत्ल क्यों किया? ये मैं नहीं जानती ऑफिसर। इसका जवाब तो आपको सिमी दे सकती थी, और अब वो मर चुकी है। हाँ, अब मुझे समझ में आया। शायद वो सिमी को ब्लैकमेल कर रहा हो और उससे तंग आकर सिमी ने आत्महत्या कर ली हो। तो फिर उस ब्लैकमेलर का खून किसने किया? जिस तरह वो सिमी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसी तरह वो और लोगों को भी ब्लैकमेल कर रहा होगा। उसके किसी शिकार ने उसकी जान ले ली होगी। लेकिन कमाल की बात है, उस फोटोग्राफर के घर पर हमें सिमी का विजिटिंग कार्ड नहीं मिला, आपका विजिटिंग कार्ड मिला। ऐसा क्यों? मैं नहीं जानती कि मेरा कार्ड वहां कैसे पहुंचा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ
कि देवेंद्र का खून सिमी ने किया है, और उसका प्रूफ है ये फोटोग्राफ जो आपके हाथ में है। सर एक बात पूछूं? और रावत पूछो। सर इस तस्वीर में ऐसी क्या खास बात है जिसे आप इतने गौर से देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ रावत की इस तस्वीर का कोई दूसरा रुख तो नहीं। रावत वो फोटोग्राफ एनलार्ज करने के लिए दी थी, एनलार्ज हो गई? जी हाँ सर, ये लीजिए। अब देखो रावत, क्या कह रही है ये तस्वीर। वेल सर, मुझे तो इस तस्वीर में अब भी यही नजर आ रहा है कि मिस सिमी देवेंद्र ठाकुर को शूट कर रही है। रावत, अगर तुम इस तस्वीर को हकीकत के आईने में देखोगे तो तुम्हें ये तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आ जाएगी, शीशे की तरह। कम ऑन सिमी, मुझे क्या पता था कि वो नेगेटिव पुलिस के हाथ लग जाएंगे। और इतना मत भूलो कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी का कत्ल किया तुम्हारे लिए, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो सीआईडी ऑफिसर विधान मेरे पीछे पड़ गया है। अब पता नहीं वो मेरा पीछा छोड़ेगा भी या नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, उस ऑफिसर का कत्ल भी। क्या देख रहे हो निक? तुम दाएं हाथ से सिगरेट पी रही हो। वो दीदी की नकल में आजकल हर काम राइट हैंड से करने की आदत डाल रही हूँ ना, तो सोचा कि दाएं हाथ से सिगरेट पीने की आदत डाल लूं। लेकिन दाएं हाथ से सिगरेट पीने की तुम्हें जरूरत क्या है? तुम्हारी दीदी तो सिगरेट पीती नहीं थी। तुम सिमी नहीं हो, तुम संगीता हो, संगीता ठाकुर। हाँ, मैं संगीता हूँ। सिमी मर चुकी है। लेकिन ये तो मेरी हैंडराइटिंग है। सिग्नेचर भी तुम्हारी है। मतलब दीदी, जिंदगी में तुम्हें दौलत तो बहुत सारी मिली, लेकिन प्यार नहीं मिल सका। आज मैं दोनों हासिल करना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है दीदी, निक मुझे बहुत प्यार करता है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी बहन हो। कमीनी, एहसान फरामोश।
सिमी मर चुकी है, लेकिन उसकी एक बात मुझे हमेशा याद रही कि मुझे जिंदगी में दौलत मिली, प्यार मिला। और जब मैंने सिमी के लिए तुम्हारा प्यार देखा तो तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये झूठ बोला, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए नहीं। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप मिसेस संगीता ठाकुर, सरासर झूठ बोल रही हैं आप। ऑफिसर, आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ। वो क्या है कि संगीता जी का पीछा करता करता मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने आपका वो कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लिया है बोनस के तौर पे। कैलाश भास्कर के कत्ल का कन्फेशन जो इन्होंने आपसे करवाया। ये झूठ है, मैंने किसी का कत्ल नहीं करवाया है। ये जो आपने नकुल के साथ जो प्रेम का नाटक किया आपने, ये नाटक आपने सिर्फ दिखावे के लिए किया था। दरअसल आपको नकुल से कुछ फायदा उठाना था जो आपने बखूबी उठाया। करेक्ट ऑफिसर, भास्कर का कत्ल नकुल की बेवकूफी थी। मैंने तो इसे सिर्फ उसके बारे में बताया था, मुझे क्या पता था कि ये उसका कत्ल कर देगा। ओह माय गॉड। वो सिमी को ब्लैकमेल किया करता था और सिमी की मौत के बाद उसने मुझे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने इसके बारे में नकुल को बताया था। फिर से झूठ बोल रही हैं आप संगीता देवी। भास्कर सिमी को नहीं, आपको ब्लैकमेल किया करता था क्योंकि वो जानता था कि वो कत्ल आपने किया था। फिर वही बकवास ऑफिसर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो कत्ल सिमी के हाथों से हुआ है और उसका सबूत है वो फोटोग्राफ जिसमें सिमी बाएं हाथ से गोली चला रही है। बाएं हाथ से? हाँ, बाएं हाथ से। हाँ। संगीता देवी, मैं इस तस्वीर की एनलार्ज्ड वर्जन भी अपने साथ लाया हूं। रावत, ये लीजिए सर। हाँ, ये देखें संगीता देवी, ये तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है अब। इसमें तो वाकई गोली बाएं हाथ से चलाई गई है। इसका मतलब मर्डर सिमी ने। नकुल बाबू, जरा इस तस्वीर को एक बार फिर से गौर से देखें आप। इस तस्वीर के पीछे ये जो घड़ी है, इस घड़ी का मेक पढ़ के बताइए। अमी को, पर ये नाम उल्टा क्यों है? इसीलिए कि तस्वीर उल्टी है। जी, अब ये तस्वीर ध्यान से इस पे जरा गौर फरमाइए। ये देखें, देखें तस्वीर को गौर से देखें। नाम सीधा है। जी, इस तस्वीर को मिरर ऑपोजिट प्रिंट कहते हैं। उसी तस्वीर का मिरर ऑपोजिट प्रिंट है ये। और इस तस्वीर में गोली दाएं हाथ से चलाई गई। यानी राइट हैंड से। तो इसके मायने क्या हुए कि गोली संगीता देवी ने चलाई है। और इसके मायने क्या हुए कि संगीता देवी ने ही अपने पति का खून किया है उनकी दौलत हथियाने के लिए। करेक्ट?
हाँ, ये सच है कि मैंने देवेंद्र का खून किया है, लेकिन उसकी दौलत के लिए नहीं, उसके याशियों से तंग आकर। वो देवेंद्र की रंगरलियों का अड्डा था, जहां वो फोटोग्राफर भास्कर उसकी फोटोग्राफ्स खींचने के लिए पहुंचा था, और इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गई। तुम यहाँ? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि बिजनेस मीटिंग के बहाने तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे होगे। कौन थी वो औरत जो मुझे देखकर यहाँ से भागी थी? मेरा विश्वास करो संगीता, वो मेरी क्लाइंट ही थी। अगर वो आपकी क्लाइंट थी तो मुझे देखकर भागी क्यों? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपके बिजनेस। और चूंकि ये तस्वीर शीशे के थ्रू खींची गई थी, इसीलिए ये उल्टी आई है। एज सिंपल एज दैट। आपने इसे सिमी की तस्वीर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अफसोस घड़ी ने आपका साथ नहीं दिया। मेरा मतलब है वक्त ने आपका साथ नहीं दिया। मिस्टर नकुल सचदेव, मैं आपको कैलाश भास्कर के खून के इल्जाम में और श्रीमती संगीता ठाकुर, मैं आपको आपके पति देवेंद्र ठाकुर और आपकी बहन सिम्मी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। यू नो संगीता देवी, हर चालाक मुजरिम सबूत को तोड़ मरोड़ कर कानून के सामने पेश करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून हर सबूत को हकीकत के आईने में बिल्कुल साफ देखता है। और कोई भी मुजरिम ये ना भूले कि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।